Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we were discussing about F.W. Taylor theory, that was scientific management theory. Fine. We have discussed various points of that. We have discussed the contribution given by F.W. Taylor. We have discussed the principles given by F.W. Taylor, and we have discussed various techniques given by F.W. Taylor in that. Fine. And last class I have already discussed about questions which are indirectly asked by the examination and which were very important according to your examination point of view, right? So I hope ये यहाँ तक आप सबको clear है. Fine. आज की क्लास में we are going to start with the fuel principles of management. ठीक है. बेसिकली अभी हमने टेलर की थ्योरी की बात की थी, आज हम फ्यूल की थ्योरी की बात करेंगे जो जिनका पूरा नाम है हेनरी फ्यूल. फाइन. एंड हेनरी फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के फील्ड में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में F.W. टेलर का पढ़ा था, सेम हम इनका डिस्कस करेंगे. एंड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था, आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू कंपेयर इन बोथ द थ्योरीज गिवन बाय F.W. टेलर एंड गिवन बाय हेनरी फ्यूल. फाइन. सो अभी हम फ्यूल की थ्योरी पे फोकस करेंगे, देन लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन एंड वी कैन से सिमिलैरिटीज ऑफ बोथ द ऑथर्स. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले बेटा मैंने एक मैप बनाया है, बहुत इजी वे में समझेंगे, रट्टाफिकेशन हमने करना नहीं है, हम सिर्फ की वर्ड्स को पॉइंट आउट करेंगे सो दैट विल एबल टू आंसर इन द एग्जामिनेशन. फाइन. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है फ्यूल नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट. मैं आपको प्रीवियस वाली थ्योरी भी बताती चलूंगी, जैसे जब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात की थी वहां पे वी वर डिस्कसिंग अबाउट F.W. टेलर एंड वी सेड ही वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फाइन. बट हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल, आपका एक एमसीक्यू रेडी हो जाता है. हाउ दैट एग्जामिनर कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन Who is known as the father of management? Fine. आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एल्टन मायो, हेनरी फ्यूल, F.W. टेलर एंड none of the above. So your answer will be हेनरी फ्यूल. Why? Because you know that father of management हम किनको बोलते हैं, हम हेनरी फ्यूल को. फाइन. अब आप बोलोगे मैम इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट इतना बड़ा इनको नाम दे दिया, वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज ही इज द पर्सन, he has given many principles for managerial activities. You know that beta, in every organization there are multiple activities will take place. Fine. जब हमने टेलर की बात की थी, टेलर was telling about the shop floor worker in the organization. ठीक है. वहां पे हमने टेलर को देखा कि उन्होंने लोअर लेवल मैनेजमेंट में बात की थी, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. बट यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने क्या बोला? हेनरी फ्यूल ने बोला इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू नीड टू बी इम्प्रूव द एफिशिएंसी of managerial level also. It means you have to perform many kind of activities in the organization so that efficiency will also arise at the level of management also. वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज he or she is doing the production in the organization. Fine. But how they will get a good efficiency, how they will improve their efficiency when managerial activities are performed accordingly. So Henry Fayol is known as father of management. Why? Because he has given some principles for managerial level in the organization. Fine. Why these principles are need to be implemented in the organization at the level of management? Because it improve the efficiency of the organization. Again beta, in previous theory we were talking about efficiency only, and in this theory we are also talking about the efficiency. But in that theory, टेलर की थ्योरी में we were discussing about efficiency at the फ्लोर लेवल, शॉप फ्लोर लेवल पे हमने बात की थी, लोअर लेवल पे हमने बात की थी. यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फाइन. अब आप बोलोगे ठीक है मैम एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, उन्होंने ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटीज बताई, बट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है. सो नाउ हियर इज द आंसर, जहां पे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव होगी एफिशिएंसी मैनेजरियल लेवल पे जब वो मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा. कैसे? बाय यूजिंग दीज गाइडलाइंस. कैसे? स्टार्ट करते हैं. इस वाले बेटा ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम इसको बोलते हैं contribution given by
given by Henry Fayol. So first contribution given by Henry Fayol was he has given clear distinction between technical and managerial skills. When we were talking about F.W. Taylor theory, we did not use मैनेजमेंट देयर, है ना, हमने वहां कहीं भी मैनेजर की बात नहीं की थी. वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली शॉप फ्लोर लेवल. वी वर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वी डिडंट टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन, बट हियर what Fayol suggested, Fayol has made clear distinction between technical and managerial skills. कि भाई if you are at the lower level, your skills should be like this, and अगर आप managerial level पे हो तो आपको ऐसी skills adopt करनी चाहिए. So उन्होंने बोला कि आप जब लोगों को hire करोगे या उनको आप work allocate करोगे तो आप उन्हें इस way में कीजिए जिस accordingly उनकी basically skills हैं. लोअर लेवल को लोअर लेवल के हिसाब से देखिए, मैनेजरियल लेवल को मैनेजरियल लेवल के हिसाब से देखिए. फाइन. एंड नेक्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हम थ्रू आउट द सेशन बात करेंगे. उन्होंने बोला Fayol आइडेंटिफाइड मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फाइन. सो अगर हम बेटा जब भी बात करते हैं स्टेप्स की, स्टेप्स मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स क्रोनोलॉजिकली, सीरियल से, है ना. एंड वो स्टेप्स हमें किसने दी, गिवन बाय हेनरी फ्योल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट दे आर, जिनको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. फाइन. जहां पे हम क्या बात करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू implement these functions in the field of management in our organization, so ultimately the efficiency of the organization will improve and we will able to achieve the goal of the organization, and there will be proper synchronization in each and every department in the organization. Fine. So why we are going to implement these steps, basically functional process of the management in the organization, because we know planning, organizing, staffing, directing and controlling are the best important part of the organization for doing managerial tasks in the organization. Fine. And the last contribution given by Henry Fayol was very important, जिसकी हम बात करेंगे. Henry Fayol has developed 14 principles of management. Basically, these principles are also known as the guidelines for the manager who are going to perform the managerial activities in the organization. फाइन. सो अगर कोई मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल एक्टिविटीज पक्के से परफॉर्म करेगा, ही और शी शुड बी फॉलो सम प्रिंसिपल्स सो दैट द एफिशिएंसी विल इंप्रूव. क्लियर है. सो ये पूरा चार्ट मैंने आपको बता दिया एक छोटे से पॉइंट बनाकर. ठीक है. अब एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं. हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल एक कोल माइनिंग में एज एन इंजीनियर वर्क करते थे. फाइन. 20 से 25 साल बाद उनका प्रमोट होके वो कंपनी के जनरल मैनेजर बना दिए गए. ठीक है. जनरल मैनेजर नहीं, आई गेस एमडी बना दिए गए. फाइन. Followed, he has become the managerial director, basically MD बना दिए गए. अब when he become the MD in the organization, तो उनको ये देखने में आया उस टाइम पे कंपनी की हालत बहुत बुरी थी, इंसॉल्वेंसी कंडीशन में कंपनी चल रही थी. फाइन. जब उन्होंने देखा कि क्या लेक्यूना है, क्या प्रॉब्लम अराइज है, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की. हाउ? He developed some principle after observing each and everything. He said, yes, efficiency is important for lower level, but it is also important for managerial activities also. Fine. So उनको ये पता चला कि जो हमारी कंपनी है वो क्यों डिक्लाइन फेज में जा रही है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रही है. सो हाउ दे कैन परफॉर्म अकॉर्डिंगली सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन इंप्रूव हो पाए. देन ही हैज गिवन दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम दैट कंपनी आफ्टर सम टाइम, तो उस टाइम पे वो कंपनी ग्रेट लीडिंग कंपनी में से एक थी.
Fine. So basically that was proper introduction. We can say proper contribution given by Henry Fayol, जिन्होंने इतना एक इंजीनियर होने के बाद वो प्रमोट किए गए एमडी के लेवल पे, एंड एमडी के लेवल के बाद उन्होंने ये देखा कि इंसॉल्वेंसी कंडीशन से हम कैसे बाहर निकले, एंड ही गॉट सक्सीडेड आल्सो. ऐसा नहीं है कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बना दी, दैट्स इट. नो, ही हैज इंप्लीमेंटेड दोज प्रिंसिपल्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एट दैट टाइम. ठीक है, 1800 कुछ की बात है, ये आई गेस 1860 के आसपास की बात है. उस टाइम पर उन्होंने वो जो प्रिंसिपल्स उन्होंने फ्रेम किए, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो उन्होंने ये देखा कि यस, दीज आर इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज दीज आर रियली वर्क. ठीक है. एंड एक और बात बेटा, अब आपको ये सोचने में आता है मैम ये जो प्रिंसिपल्स है क्या ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है या ये बिल्कुल सेट प्रिंसिपल्स है. दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, वी कैन से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंगली. बट चेंज का मतलब है आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट मोस्टली ये माना जाता है दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर परवेसिव इन नेचर. ठीक है, तो ऐसा इनको बोला गया है कि ये जो प्रिंसिपल्स है अगर हम इनको मैनेजरियल लेवल पे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल लेवल पे मैनेजरियल एक्टिविटीज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करेंगे. Fine. So that's all about today. In next class we are going to discuss about the 14 principles given by Henry Fayol. And इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं आपको एक एक्रोनियम दूंगी जिससे आप इजीली ध्यान रखेंगे. These are the 14 principles and हम उनकी धीरे धीरे बात करेंगे with the help of keywords only. And then we'll do the compare between both the theories, scientific management theory and management theory. Fine. ठीक है. Thank you so much guys for watching in. Thank you. Take care. Bye bye.